बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को बड़ा झटका लगा है। अपने पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के पूर्व का एक आदेश सामने आया है। सचिवालय सेवा के अफसर आईपी सिंह को जांच में मिल चुकी है क्लीन चिट। तो आईपी सिंह को पूर्व में जारी जांच में शासन ने दोष मुक्त माना था। अपर मुख्य सचिव गृह के आदेशों से जारी हुआ था पत्र। ऐसे में अब महाराज के पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे का भी शून्य होगा तय। तो वहीं पीडब्ल्यूडी चीफ अयाज अहमद आईपी सिंह के खिलाफ कराया गया है मुकदमा। तो अयाज अहमद के प्रमोशन प्रकरण में निर्दोष पाए गए हैं आईपी सिंह। तो जहां आईपी सिंह को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, गंभीर आरोप लगाए गए थे सतपाल महाराज के पीआरओ के द्वारा, तो वहीं अब क्लीन चिट मिल चुकी है इन आरोपों से। अयाज अहमद के प्रमोशन प्रकरण में निर्दोष पाए गए हैं आईपी सिंह। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को यह बड़ा झटका लगा है। तो अपने पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के पूर्व का एक आदेश आया है सामने। तो सचिवालय सेवा के अफसर आईपी सिंह को जांच में मिल चुकी है क्लीन चिट। तो आईपी सिंह को पूर्व में जारी जांच में शासन ने दोष मुक्त माना है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के इशारे पर उनके पूर्व स्टाफ आईपी सिंह पर दर्ज कराया गया मुकदमे के मामले में मंत्री के खिलाफ सचिवालय संघ मुखर हो गया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस प्रकरण में जब मंत्री के अनुरोध पर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई तथ्य नहीं पाते हुए संबंधित निजी सचिवालय सचिव को दोष मुक्त किया जा चुका है। फिर मंत्री के अनुरोध पर 3 सदस्यीय समिति की जांच अभी विचाराधीन है, उसका परिणाम शेष है। इससे पहले ही एफआईआर दर्ज कर दिया जाना सीधे सीधे कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने इस एफआईआर को वापस लेने के आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो कर्मचारी के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगा सचिवालय संघ। लोक निर्माण विभाग की एक पत्रावली पर चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव के ऊपर जिस तरह से माननीय कैबिनेट मंत्री जी के पीआरओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया है, यह बहुत ही उत्पीड़न की श्रेणी की कार्रवाई है। और चूँकि जब एक इसी मामले में सचिवालय प्रशासन विभाग जो नियोक्ता विभाग है उसके द्वारा प्रारंभिक जांच करते हुए इसमें संबंधित हमारे उस कर्मचारी साथी को दोषमुक्त कर दिया गया है, दोष सिद्ध उसका नहीं पाया गया है। वहीं दूसरी ओर अभी माननीय कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग के स्तर से जो अनुरोध किया गया था उस अनुरोध का परिपालन करते हुए एक दूसरी एक कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आना ही बाकी थी, उसकी अभी जाँच चल रही है। उसी बीच बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से इस एक एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एफआईआर बिल्कुल ही उत्पीड़न की श्रेणी में है। और हम लोग इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरह से कर्मचारी को इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा तो कोई भी कर्मचारी सचिवालय सेवा का मंत्री गणों के निजी स्टाफ में कार्य करने में अनिच्छा प्रकट करेगा और भविष्य में इसके बहुत भीषण दुष्परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी राजकाज है, जो सचिवालय से मुख्य धारा चलती है, वहाँ पर यह आरोप लगाना कि उस डीएससी से फाइल अपने मन से संबंधित कर्मचारी द्वारा भेज दी गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे आशंका है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा एक इशू है जिस पर कर्मचारी को उत्पीड़न करने का कार्य केवल किया जा रहा है। हम लोग उस कर्मचारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से पुनः मिलकर अपना प्रभावी पक्ष रखेंगे और इस एक तरफा और उत्पीड़न की कार्रवाई का प्रबल विरोध करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी बहुत कद्दावर और बहुत सीनियर मंत्री हैं और उनको बहुत राजकाज और उन्होंने बहुत सिस्टम देखे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक इस तरह की हुई है जिस पर हमारे सचिवालय सेवा के कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि डीएससी एक ऐसा अभिलेख है जिसको माननीय मंत्री जी के स्तर पर ही इसको सुरक्षित रखे जाना चाहिए था। यदि माननीय मंत्री जी ने उसको अगर किसी कर्मचारी को दिया है तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो डीएससी से सारी फाइलें हो रही थी, केवल इसी फाइल पर इस कर्मचारी को इस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की एक पत्रावली पर चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम
सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, ये पूरा मामला जब आया, जब पीआरओ ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाई, आईपी सिंह के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखिए, आईपी सिंह को ये पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर भी सचिवालय की तरफ से जो तमाम तरह के इस एफआईआर को लेकर कहा गया कि इसे वापस लिया जाए, वरना इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य के सीनियर मिनिस्टर हैं, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पर्यटन जैसे बड़े महकमे उनके पास हैं। सतपाल महाराज वो पीडब्ल्यूडी में चीफ के पद पर अयाज अहमद की नियुक्ति के दिन से मुखर हैं। पूर्व में उनकी द्वारा की गई शिकायत की जांच एक सीनियर पीसीएस अफसर प्रताप शाह ने की थी और उस जांच में आईपी सिंह जो सचिवालय संघ सेवा के अफसर हैं उनको निर्दोष पाया गया था। इसके बाद भी जब कैबिनेट मंत्री संतुष्ट नहीं हुए तो 3 अपर सचिव स्तर के अधिकारी, जिसमें ललित मोहन रयाल भी हैं जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात हैं, उनके 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए कि पत्रावली कैसे आई, कि क्या बिना मंत्री की मंजूरी के डीएससी जारी हुआ और अगर जारी हुआ तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक कैसे पहुंची। इसकी जांच चली रही थी कि इन सब के बीच 2 दिन पूर्व जो कैबिनेट मंत्री के पीआरओ हैं कृष्ण मोहन शर्मा, उनके द्वारा अयाज अहमद और आईपी सिंह के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया और उसमें गंभीर आईपीसी की धाराओं में मुकदमा कायम हुआ। इसके बाद से सचिवालय संघ इस पूरे प्रकरण को लेकर मुखर है कि जब एक बार जांच निर्दोष पाए गए, दूसरी जांच प्रगतिमान है, जारी है, तो फिर आखिर ये एफआईआर क्यों कराई जा रही है, उसका उत्पीड़न कर्मचारी का, अधिकारी का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है। देखिए, जिस विषय को लेकर विवाद है वो ये कि अयाज अहमद की फाइल आई और डीएससी कहां से, डिजिटल सिग्नेचर से होता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी व्यक्ति के जब ही हो सकते हैं जब उसकी लॉगिन पर, आईडी पर एक उसको एसएमएस ओटीपी का प्राप्त हो, और ये बिना मंत्री की मंजूरी के या बिना मंत्री के किए संभव नहीं है, तभी पत्रावली आगे बढ़ती है। लेकिन 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आए बिना ही मुकदमा कायम कराने वाले दिन से ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सवालों में थे और जब सचिवालय संघ मुखर हुआ और आज ये पत्र सामने आया जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह के स्तर से जारी हुआ पत्र है जिसमें आईपी सिंह निर्दोष और इस पूरे प्रकरण में उनकी कोई भी गलती या कोई भी उनकी मिलीभगत शामिल नहीं हो रही है, तो अब ये एफआईआर क्वेश्चनेबल है कि आखिर फिर ये एफआईआर क्यों हुई जबकि इतने पूर्व का आदेश जारी हो चुका था और 3 सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। तो अब सवाल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनके स्टाफ पर है कि क्या उन्हें बरगलाया जा रहा है, गलत जानकारी दी जा रही है या उन्हें पूरी वास्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया। ये विषय इसके साथ ही राज्य में नौकरशाही और मंत्रियों के बीच में कामकाज के और तालमेल को, गोपनीयता को भी प्रभावित करेगा कि जब एक फाइल होने पर सीधे मुकदमा हो रहा है और जांच की रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया जा रहा है, ऐसे में सचिवालय सेवा के लोग भविष्य में बचेंगे, जैसा कि दीपक जोशी भी कहते हैं। और खुद चूंकि सतपाल महाराज बहुत सीनियर मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके द्वारा यदि ऐसा हुआ है तो और भी चौंकाने वाला है। बहरहाल देखना होगा कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट कब आती है और एफआईआर में पुलिस आगे क्या करेगी। इसके साथ ही साथ सुदीप, जिस तरह से पीआरओ के द्वारा ये एफआईआर दर्ज करवाई गई, जब ये इस तरह की बात सामने आई है कि ये पूरी मामला अभी जांच में चल रहा है और एफआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर क्या पीआरओ की तरफ से कोई जानकारी दी गई है या सतपाल महाराज की तरफ से इस पर कोई बयान दिया गया? जी, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत का, पर वो बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और आज शाम को शायद वो टिहरी और श्रीनगर भी अपने दौरे पर निकल रहे हैं, तो वहां के संवाददाता से उनका पक्ष जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर उस प्रकरण पर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो अदावत चल रही है कैबिनेट मंत्री और अयाज अहमद और पीडब्ल्यूडी विभाग में, इसका खामियाजा आने वाले समय में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर, सचिवालय संघ के स्टाफ का जो ऑफिसर्स जो मंत्रियों के यहाँ तैनात हैं उनके बीच भी एक खटास पैदा होगी कि काम काज यदि सहमति से हो रहा है फिर उनके विरुद्ध मुकदमे क्यों कायम हो रहे हैं। और उत्तराखंड में शायद ये पहला इस तरीके का मामला है जब सचिवालय संघ के अफसर के खिलाफ जारी जांच के दौरान ही मुकदमा कर दिया गया, जबकि पहली जांच में निर्दोष साबित हो चुका है और उसका पत्र भी आज सामने आ चुका है। जी बिल्कुल सुदीप, और देखिए कहीं ना कहीं ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि मंत्री और नौकरशाहियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं है। आप लगातार सुदीप जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।